ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। काशी नगरी जाग रही थी। लहरतारा तालाब के शांत जल में कमल के फूल खिले थे। संत आशानंद गहरे ध्यान में थे जब अचानक आकाश से एक तेजस्वी ज्योति उतरी। वह प्रकाश कमल के सबसे बड़े फूल पर ठहर गया। धीरे धीरे उस ज्योति ने एक दिव्य शिशु का रूप ले लिया। बालक का तेज इतना था कि पूरा तालाब जगमगा उठा। उसी क्षण नीरू और नीमा स्नान करने पहुंचे। उनकी नजर उस अलौकिक बालक पर पड़ी। नीमा का हृदय प्रेम से भर उठा। प्रभु, ये कौन है? वे सोच ही रहे थे कि बालक ने उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। नीरू नीमा ने बालक को अपने घर ले आए। पूरी काशी में खबर फैल गई, एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है। लोगों की भीड़ उनकी झोपड़ी पर जुटने लगी। एक वृद्ध महिला बोली, मैंने 100 वर्ष देखे पर ऐसा तेजस्वी बालक कभी नहीं देखा। एक पंडित चिल्लाया, ये तो साक्षात नारायण है। कोई कहने लगा, नहीं, ये शिवजी का अवतार है। पर नीरू नीमा चिंतित थे। 25 दिन बीत गए पर बालक ने कुछ नहीं खाया। नीमा की आंखों में आंसू थे। हे शिव, हमारे बालक को कैसे बचाएं? तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक तेजस्वी साधु उनके द्वार पर प्रकट हुए। नीमा ने उनके चरण पकड़ लिए। साधु बोला, डरो मत नीमा, यह कोई साधारण बालक नहीं, मुझे स्वयं इससे बात करनी है। और फिर चमत्कार हुआ। साधु ने नीरू से एक कुमारी गाय लाने को कहा। जब गाय आई तो साधु ने उस पर हाथ रखा और गाय ने स्वर्णिम दूध देना शुरू कर दिया। यह था पहला प्रमाण कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं परमात्मा थे। नामकरण का दिन आया। काजी मुल्ला कुरान लेकर आए, पर जैसे ही उन्होंने कुरान खोली, सारे पन्नों पर कबीर कबीर लिखा था। काजी ने दूसरी कुरान मंगवाई, फिर वही हुआ। हर पृष्ठ पर बस एक ही नाम, कबीर। काजी ने घोषणा की, इस बालक का नाम कबीर होगा। इस प्रकार स्वयं ने अपना नाम रखा। कुछ दिन बाद काजी सुन्नत संस्कार कराने आए, पर जैसे ही वे नजदीक गए, अचानक हवा में असंख्य लिंग प्रकट हो गए। काजी और उनके साथी भय से कांप उठे। वे चिल्लाते हुए भागे, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो कोई देवता है। ये चमत्कार कबीर सागर ग्रंथ में लिखा हुआ है। इस प्रकार भगवान कबीर ने मानव रूप में अवतार लिया। आज भी उनकी वाणी हमें मार्ग दिखाती है। सच्चा भगवान किसी एक धर्म में नहीं, वह तो सर्वव्यापी है।